अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अक्समदीन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एडसी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ऑलरेडी अपनी एडसी पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो पब्लिश कर चुकी हूँ जो कि है हाउ टू क्रिएट एडसी अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको यूएई का जो था एक अकाउंट एनीडेस्क एक्सेस करके अकाउंट बनाना सिखाया था और अभी तक मैंने उस अकाउंट पे शॉप नहीं बनाई, वो जैसा कि आपको दिखा के बनाऊंगी। लेकिन ये सब काम करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एडसी है क्या और उस पे आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और वो कौन से मॉड्यूल हैं जिनको आप एडसी पे अपना फेवरेट जो है वो बना के आप अर्निंग इनिशियल अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडसी है क्या। एडसी इज अ ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस। एडसी एक ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, मींस के ये दुनिया में कहीं पे भी आप एडसी से अपनी जो है वो सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग और बाइंग किन चीज़ों की हो सकती है, वो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। वेयर यू कैन सेल और बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप यहाँ पर सेल और बाय प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है कि एडसी जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे जो है ना उसका फोकस है। एडसी का जो फोकस है, एडसी जिस टर्म को रेफर कर रहा है वो है यूनिकनेस एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें जो है वो एडसी अपनी जो है वो वर्किंग कर रहा है। फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिविटी, सेकंड वन इज़ यूनिकनेस एंड थर्ड वन इज़ प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हम देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से एडसी से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें अब बेसिकली हमारे पास है कि हाउ टू मेक मनी ऑन एडसी, ठीक है। आप एडसी पे प्रोडक्ट्स सेल करके अर्निंग कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज एज अ एडसी वर्चुअल असिस्टेंट्स और एडसी असिस्टेंट, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइडर बन के आप सर्विसेज दे सकते हैं और जो आपकी सर्विसेज को बाय कर रहा होगा आप उससे मनी अर्न करेंगे। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट से आप किस तरह से अर्निंग करेंगे और सर्विस से किस तरह से अर्निंग करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स में आप किस तरह से अर्निंग करेंगे। लेट्स सपोज अब आपके पास एक स्किल है या फिर आपके पास आपका इतना बजट है कि आप इनिशियल अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम एडसी। तो आप क्या करेंगे, आप अपना एक मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो मॉड्यूल्स हैं जिन पे आप एडसी पे अर्निंग कर सकते हैं। तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड आप अपनी प्रोडक्ट हंट करेंगे और उस प्रोडक्ट को आप अपनी शॉप पे लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद आप उसकी एक SEO करेंगे। SEO बेसिकली क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने प्रोडक्ट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे आपकी प्रोडक्ट जो होगी वो रैंकिंग गेन करेगी और वहां से आपको ऑर्डर्स गेन होना स्टार्ट होंगे। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास अभी मेरा इनिशियल बजट नहीं है और मैं यहाँ पर सर्विसेज जो है वो दे के अर्निंग करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप अपने इसी नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे इनटू सर्विसेज और आप यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइडर बन जाएंगे। आप एडसी के सेलर बन जाएंगे जहाँ पर आप क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देंगे, जिसमें वही बात आ गई कि आप किसी भी मॉड्यूल पे अपनी एक्सपर्टीज गेन करके आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसमें मैं आपको बता सकती हूँ नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है कि वो कौन से सेलिंग मॉड्यूल्स हैं जो आप एडसी पे यूज़ करेंगे। उसमें फर्स्ट वन है ड्रॉप शिपिंग, सेकेंड वन है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स और उसके बाद जो थर्ड वन है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ वन इज हैंडमेड प्रोडक्ट्स।
अब एक एक मॉड्यूल को मैं थोड़ा सा आपके साथ गो थ्रू करती जाऊंगी कि बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है क्या। ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप क्या करते हो, किसी दूसरे की जो प्रोडक्ट जो उसने लिस्ट की है, चाहे वो किसी भी मार्केट प्लेस पे है, अमेज़न पे है, एटसी पे है या वॉलमार्ट पे है, कहीं से भी आप एक प्रोडक्ट को पिक करते हो, उसको अपनी जो है वो स्टोर पे लिस्ट करते हो। उसमें आप अपना एक बजट सेट कर लेते हो कि उस प्रोडक्ट से आपको एक एवरेज जो है बेनिफिट हो रहा हो, और इसके लिए आपके पास इनिशियल बजट $100 to $200 मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही ऑर्डर आए आप वहाँ पे जाके उस प्रोडक्ट को वहाँ से अपने ऑर्डर प्लेस कर दें और वो आपके क्लाइंट के पास चला जाए। नेक्स्ट वन है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड में क्या होता है, लेट्स सपोज अब आपके पास एक इवेंट आ रहा है और उससे रिलेटेड आप सारी जो है वो ड्रेसेस बनाना चाहें। जैसे हमारे पास नेक्स्ट कमिंग जो है वो आ रहा है सुपर लीग। तो सुपर लीग के लिए हर एक का जो है वो जो 6 से 7 टीम्स होती हैं उनका एक सेपरेट लोगो होता है। ठीक है, वो अपनी कलर स्कीम पे और अपने लोगों पे फोकस कर रहे थे। जैसे लाहौर कलंदर का सेपरेट है, जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स का सेपरेट है, इसी तरह से जो है वो बाकी टीम्स के भी हैं। तो आप क्या करते हो, आप इसमें आपको ऑर्डर प्लेस किया जाता है, बायर आता है, वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं कि ये मेरी डिमांड है, ये मेरा लोगो है और ये मेरा जो है वो शर्ट है। मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इवेंट कंडक्ट करवाने जा रही होती है, तो उनको एक कलर थीम चाहिए होता है और वो अपना जो कंपनी लोगो है वो अपनी शर्ट्स पे इम्बेड करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आपके पास ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आप इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करते हुए आप ये वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ वन इज हैंडमेड प्रोडक्ट्स। थर्ड वन डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स में जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमारा फोकस होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हम डिजिटली सेल कर सकें, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो एटसी पे प्रोडक्ट्स आती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में, वो आती हैं डिज़ाइनिंग की प्रोडक्ट्स या फिर टेम्पलेट्स वगैरह। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में 1000 ऑफ जो हैं वो कीवर्ड्स हैं, 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप हंट करके अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। लेट्स सपोज अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी हो, कंटेंट प्लानर नहीं हो, कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, या फिर आप इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, कंटेंट राइटर नहीं हो, यानी कि आप जो भी अपनी प्रोडक्ट हंट करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, तो वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप क्या करते हो, आप किसी भी फ्रीलांसर को हायर करते हैं। उसके लिए आप fiverr.com पे जा सकते हैं, अपवर्क पे जा सकते हैं। फाइवर इज़ बेस्ट वन, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा न्यू सेलर से काम भी मिलेगा और लो प्राइसेस में मिलेगा। तो आप उसके लिए वहाँ से कोई भी फ्रीलांसर हायर करके $5 की जो है वो आई कैची सी अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं और लिस्ट ऑन एटसी। और उसको आप एटसी पे लिस्ट कर देते हैं और उस तरह से आप, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $5 to $10 है और आपने उसको लिस्ट किया जब, तो वो आपने डिज़ाइन करवाई $5 में, तो लेट्स सपोज अगर आपने वो $10 की लगाई है और आपके पास उसके जो है वो एक ऑर्डर आता है $10 का, ठीक है, तो 10 ऑर्डर्स आते हैं इन $100, तो आपको वहाँ से $95 की जो है वो अर्निंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, आप इनको भी अगर आप इस तरह से मैनेज कर सकती हो कि आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स में आपका स्टॉक जो है वो इन रहना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, तो आप इस मॉड्यूल के साथ भी चल सकते हैं। उसके बाद अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ और सबसे जो मोस्ट मेरा जो की पॉइंट है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इन चारों मॉड्यूल्स पे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ
होपफुली आपको वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा लगेगा और आप उसी मॉड्यूल के साथ वर्किंग करना पसंद करेंगे जी। तो नेक्स्ट वन जो मॉड्यूल है वो है विच मॉड्यूल इज़ माय फेवरेट एंड व्हाई। ठीक है जी, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा कौन सा मॉड्यूल फेवरेट है और वो क्यों है। बेसिकली मेरा जो फेवरेट मॉड्यूल है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स, और ये क्यों है, इसके पीछे यही है कि ये जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सपोज अब मुझे जो है वो डिज़ाइनिंग का भी एक्सपर्टीज़ है, उसके बाद मैं कंटेंट प्लानर्स डिज़ाइन कर लेती हूँ, कंटेंट क्रिएटर, पावर पॉइंट टेम्पलेट्स और इसी तरह की ये सारी जो है वो एक्सपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव। तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी प्रिंट डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ। अब इसमें क्या होगा कि मैं बाय यूजिंग कैनवा, बहुत सारे जो है वो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप क्या करते हो, कैनवा पे आप एक्सपर्टीज़ गेन करो और फाइवर से अर्निंग करो। तो आप सिर्फ कैनवा को फाइवर के लिए ही जो है वो नहीं कर सकते, फाइवर के लिए ही आप इसको लर्न नहीं कर सकते, इसकी स्किल्स आप गेन नहीं कर सकते, बल्कि इस पे बाय यूजिंग कैनवा आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं, जिसमें से बेस्ट वन और एक बहुत ही ज़बरदस्त वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन एटसी, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन एटसी। ठीक है, तो आप कैनवा को यूज़ करते हुए अपने टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करते हैं और उनको एटसी पे लिस्ट करते हैं और वहाँ से आपकी अर्निंग हो जाती है स्टार्ट। तो इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको बताती चलूँ कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सपोज अगर आप खुद भी डिज़ाइन क्रिएट करते हो, आपने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, उसके ऊपर आपको 2 महीने बाद भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, आप लिस्टिंग करते जा रहे हो, डे में आप 2 से 3, 4 से 5 लिस्टिंग करते जाओ, तो आपको ओब्वियसली आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग गेन कर जाएगी और आपको वहाँ से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह से आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो रैंकिंग गेन करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप मूव कर सकते हैं और आप earn money online from Etsy without any investment आप कर सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए हंटिंग कर सकते हैं और वो कौन कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो आप एटसी पे सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो है वो क्वेश्चन प्लेस कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।